पीएम मोदी के मन की बात का 103वां एपिसोड। मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से किया संवाद, कहा पिछले कुछ दिन चिंता और परेशानी से भरे। अतीक अहमद के वकील की बड़ी मुश्किलें, विजय मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। सीमा सचिन के घर के गेट पर चश्मा मिला नोट, मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी, मीना परिवार। मणिपुर से लौटे इंडिया के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा गृह मंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। चिराग पासवान पहुंचे पटना, सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, अपराधों के लिए सीएम नीतीश को ठहराया जिम्मेदार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 103वां एपिसोड था, जो सुबह 11 बजे ही शुरू हो गया था। मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जहां देशवासियों के जज्बे की सराहना की, वहीं मॉनसून और जल संरक्षण पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय से प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों के परेशानी भरे दिन रहे। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ आने से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश के कारण कई पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर भूस्खलन की भी घटनाएं हुई, जिसका हम सब ने डटकर मुकाबला किया। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आप भी सुनिए। बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी विजय मिश्रा को प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने लखनऊ के होटल हयात से दबोचा है। प्रयागराज पुलिस विजय की तलाश में कई दिन से लखनऊ में डेरा जमाए हुए थी। आरोपी को पकड़ने के लिए लखनऊ एसटीएफ से मदद मांगी गई थी। विजय की सही लोकेशन मिलने पर उसे पकड़ लिया गया। विजय मिश्रा के खिलाफ 3 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने से जुड़ा भी एक मुकदमा दर्ज है। बताया जा रहा है करीब 2 साल से वो अतीक अहमद से जुड़े मुकदमे देखने लगा था। खासतौर से अतीक के बेटों के मुकदमों की पैरवी विजय मिश्रा ही कर रहा था। चर्चा तो इस बात की भी है कि अतीक की बीवी शाइस्ता भी विजय के संपर्क में है। फिलहाल वकील विजय मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आज दिनांक 30/7/23 को थाना धूमनगंज पुलिस टीम के द्वारा अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अभियुक्त विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 30/7/23 को थाना धूमनगंज पुलिस टीम के द्वारा अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अभियुक्त विजय मिश्रा को गिरफ्तार। सीमा और सचिन ने न सिर्फ भारत पाकिस्तान बल्कि दूसरे देशों में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। धीरे धीरे ये दोनों ही सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। कई मीडिया चैनल्स इनके घर तक पहुंच गए। काफी सारे इंटरव्यूज हुए। सीमा सचिन और सीमा के पहले पति को भी वर्चुअली एक साथ बिठाया गया, फिर तमाम तरह के अंदाजे लगाए गए। इस बीच एटीएस भी सीमा को अपने साथ ले गई। काफी देर पूछताछ भी की गई। इसके बाद यह भी खबर सामने आई कि सीमा की तबीयत खराब हो गई। उनके घर पर ही उनको ड्रिप चढ़ रही थी। डॉक्टर्स मौजूद थे। लेकिन जाहिर सी बात है, हर वक्त घर के बाहर अगर मीडिया खड़ी रहेगी और कहीं भी जाने पर लोगों को दिक्कत होगी, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसी को लेकर सचिन के पिता ने गुहार लगाई है कि कोई समाधान निकाला जाए, नहीं तो उन लोगों के भूखे रहने तक की नौबत आ जाएगी। घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा पा रहा है, ना ही पैसा कमाने का कोई और जरिया है। सब चीज से परेशान होकर अब सचिन के परिवार ने अपने गेट के बाहर एक पोस्टर चिपका दिया है। इस पोस्टर पर लिखा है, मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी फ्रॉम मीना परिवार।
मणिपुर पहुंचे विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का आज दौरे पर दूसरा दिन है। सांसदों ने रविवार को मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और हिंसा प्रभावित लोगों के मुद्दे पर चर्चा की। 21 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने के लिए हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा और पीड़ितों से मुलाकात की। अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन सांसदों ने इम्फाल, बिष्णुपुर जिले के मोइरांग और चुराचांदपुर में कई राहत शिविरों का दौरा किया और जातीय हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा अधीर रंजन चौधरी ने, आप भी सुनिए। आपको ये साफ तौर पे कहूं, हमने कहा है कि शांति की फौरी तौर पे आवश्यकता है, शांति न्याय के साथ। यही हमने गवर्नर साहिबा को भी कहा और उनकी संवेदनाओं से हमारा भी दिल भर गया। हमने सिर्फ समुदायों के बीच में रिश्ते की पुनर्वापसी की मांग की है, क्योंकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अलावा मणिपुर हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं भी कोई दूसरा विकल्प नहीं। अब इस तरह के हालात किस तरह, लोग क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? आप सब, आपके सबके चैनल के लोग हैं। हालात खौफनाक, दर्दनाक, पीड़ादायक, सामूहिक पीड़ा का क्षण है और देश को एक स्वर में संदेश देना होगा कि ये पीड़ा व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। सर, गवर्नर ने ये भी कहा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए, तो क्या ये चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर? बिल्कुल, पहले भी चर्चा हुई ऑल पार्टी। मणिपुर की राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात करके जो हमारे सारे डेलीगेशन आए थे 21 सांसदों, लोकसभा राज्यसभा कुल मिलाकर सारे सांसदों की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गए हैं। हमारे ज्ञापन सौंपने की बाद और हमारे बात रखने की तुरंत बाद राज्यपाल साहिबा खुद अपना पीड़ा, दुख सारे कुछ बयान किए हैं और ये 2 दिन की दौरे में जो चीज हमारे सामने आए थे, जो तजुर्बा हमें हुई थी, वो सारे को उनके सामने रखने के उपरांत उन्होंने सहमत जताए, हमारी बात पे सहमत जताई। खुद यहाँ के लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में हो रहे लगातार अपराध के मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया। वहीं उस दौरान दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से मणिपुर हिंसा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग करते हैं, उसी प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बिहार में हो रहे अपराध पर अपना जवाब देना चाहिए, लेकिन इस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। अधिकारियों की हत्या उनके प्रशासन के लोग कर रहे हैं। कहां है मुख्यमंत्री भाई? तुरंत प्रधानमंत्री से जवाब वो मांगते हैं कि प्रधानमंत्री को मणिपुर पे बोलना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री को कटिहार पे नहीं बोलना चाहिए? क्या उनको बेगूसराय की घटना के ऊपर नहीं बोलना चाहिए? मुजफ्फरपुर दरभंगा की घटना पे क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सामने आकर नहीं बोलना चाहिए? भागे हुए जाते हैं, वो बेंगलुरु जाएंगे, अभी मुंबई में बैठक होगी, फिर वो जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि हमको संयोजक वहाँ पे बना देगा कोई। पर अपने ही जिला में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्यों नहीं जाते भैया वो वहाँ पर? और जाकर देखिए, एक आम बिहारी मरा है ना वहाँ पर, तो जाकर जानकारी हासिल करें। भाई मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो प्रशासन तंत्र उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो जो मुख्यमंत्री ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी इन विषयों के ऊपर बोलना चाहिए और कम से कम अपने प्रदेश में तो जाएं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर जेडीयू के कई पूर्व सांसद, विधायक और विधान पार्षद पहुंचे और इस दौरान सभी की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बंद कमरे में एक एक करके अपने पुराने साथियों से मुलाकात की। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये पहल शुरू की है। वहीं पूर्व मंत्री बंजर आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री से सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात हुई। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी चाहत है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब देश के प्रधानमंत्री के पद की शोभा बढ़ाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।